हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमाचल में आपका स्वागत है। एसी वोल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए यानी कि एसी वोल्ट को स्थिर बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर यूज में लाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उन्हें एसी वोल्ट पर चलाने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि उन्हें 220 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो स्टेबलाइजर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा 220 वोल्ट की स्टेबलाइज सप्लाई प्राप्त करते हैं, यानी कि 220 वोल्ट की स्थिर सप्लाई प्राप्त करते हैं। स्टेबलाइजर बनावट के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन स्टेबलाइजर जो होता है उसे कहते हैं ऑटो कट स्टेबलाइजर या मैनुअल स्टेबलाइजर बोलते हैं, जबकि दूसरा स्टेबलाइजर होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटो कट जो स्टेबलाइजर होता है यानी कि जो मैनुअल जो स्टेबलाइजर होता है, इस स्टेबलाइजर के द्वारा एसी वोल्ट को फिक्स बनाए रखने के लिए, एसी वोल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इस स्टेबलाइजर के साथ रोटरी स्विच यूज में लाते हैं। मैनुअली जो है रोटरी स्विच के पोजीशन को बदल करके स्टेबलाइज वोल्ट प्राप्त करते हैं, स्थिर वोल्ट प्राप्त करते हैं। जबकि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के द्वारा ऑटोमेटिक ढंग से घटे हुए वोल्ट को बढ़ाया जाता है और बढ़े हुए वोल्ट को घटाया जाता है। इस स्टेबलाइजर में रोटरी स्विच नहीं लगा होता है। रोटरी स्विच के स्थान पर इस स्टेबलाइजर के साथ अनेकों रिले लगे होते हैं और रिले के द्वारा ऑटोमेटिक ढंग से वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि वोल्टेज को स्थिर बनाने का काम करते हैं। तो आज स्टेबलाइजर के पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत आप समझेंगे कि ऑटो कट स्टेबलाइजर यानी कि मैनुअल स्टेबलाइजर किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले ऑटो कट यानी कि मैनुअल स्टेबलाइजर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझेंगे, यानी कि साधारण शब्दों में ये समझेंगे कि ऑटो कट स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। जब इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझ लेंगे तो उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम और इसमें लगने वाले संपूर्ण कंपोनेंट के बारे में भी समझेंगे, जानेंगे और किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे बहुत ईजी वे में आप समझ पाएंगे। जब ऑटो कट यानी कि मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में समझ पाएंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में भी समझेंगे। यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए ऑटो कट यानी कि मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि एसी वोल्ट के रूप में या तो 50 वोल्ट हो या 300 वोल्ट हो। यदि जो है एसी वोल्ट घट करके 50 वोल्ट हो जाए और बढ़ करके 300 वोल्ट हो जाए तो स्टेबलाइजर के द्वारा 50 वोल्ट को भी बढ़ा करके 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं, और अगर 300 हो जाए तो उसको भी घटा करके 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं। वो कैसे प्राप्त करते हैं तो आज इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए बहुत ही ईजी वे में आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि एसी वोल्ट में से एक सप्लाई को लेकर के सीधे स्टेबलाइजर में एक कॉमन लाइन होता है, उस कॉमन लाइन को देते हैं। स्टेबलाइजर में दो लाइन होते हैं, एक कॉमन लाइन होता है और दूसरा मेन लाइन होता है। तो कॉमन लाइन की एसी 220 वोल्ट की सप्लाई जिसमें एक न्यूट्रल और एक फेज की सप्लाई होती है, तो न्यूट्रल की सप्लाई सीधे कॉमन लाइन में देते हैं और कॉमन लाइन में सप्लाई देते हैं, और इसके बाद दूसरी जो सप्लाई होती है जिसे हम लोग फेज की सप्लाई बोलते हैं, उस सप्लाई को ले जाकर के मेन लाइन में देते हैं। और मेन लाइन में देने के बाद में उस सप्लाई को लेकर के सबसे पहले एक स्विच यूज में लाते हैं जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को घटाना है या बढ़ाना है, इसकी जो सिलेक्शन करते हैं। तो अब यहाँ समझेंगे कि एसी सप्लाई जो कि ये कॉमन लाइन में देते हैं, तो जो कॉमन लाइन में सप्लाई देते हैं वो सप्लाई इस स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ ऑटो ट्रांसफार्मर से होते हुए कॉमन लाइन से प्राप्त होगी, और दूसरी जो सप्लाई जो कि मेन लाइन में देते हैं तो वो सप्लाई जो है अप पोजीशन में यहाँ प्राप्त होगी और डाउन के पोजीशन में यहाँ प्राप्त होगी। स्विच के द्वारा जैसे जैसे स्विच के पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो सप्लाई कभी यहाँ और कभी यहाँ प्राप्त होगी। तो अप के पोजीशन में कब करेंगे? जब वोल्टेज कम हो, 220 वोल्ट से वोल्टेज कम हो, 50 वोल्ट हो, 60 वोल्ट हो, 70 वोल्ट हो, 80 वोल्ट हो, वोल्टेज कम हो तो अप के पोजीशन में करेंगे। और जो अप के पोजीशन में जो सबसे कम वोल्ट देंगे तो वही वोल्ट वो सीधे ऑटो ट्रांसफार्मर को प्राप्त होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर को मिलती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर से अनेकों वायर निकले होते हैं जिन वायर से बढ़ते क्रम में सप्लाई प्राप्त होती है। यहाँ पर सबसे कम सप्लाई प्राप्त होगी, उससे अधिक यहाँ सप्लाई मिलेगी, उससे भी अधिक यहाँ सप्लाई मिलेगी, उससे भी अधिक यहाँ सप्लाई मिलेगी। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में इन विभिन्न वायर से सप्लाई प्राप्त होती है, और इन सप्लाई को आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करने के लिए एक रोटरी स्विच लेते हैं। रोटरी स्विच में क्या होता है कि एक मेन होता है और एक मेन के 8 जो है टर्मिनल होते हैं, सहायक टर्मिनल होते हैं, और यह मेन बारी बारी से इन 8 टर्मिनल से सटने और हटने का काम करता है। जब इसको एक के पोजीशन में करेंगे तो यहाँ पर सबसे कम सप्लाई प्राप्त होगी और वही सप्लाई यहाँ प्राप्त हो जाएगी। और अगर इस रोटरी स्विच के मेन को 2 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर कुछ ज़्यादा सप्लाई प्राप्त होगी। अगर इसको 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई कुछ और ज़्यादा प्राप्त होगी। अगर इसके मेन को 4 नंबर से कनेक्ट करेंगे तो उस
स्थिति में सप्लाई कुछ और ज़्यादा प्राप्त होगी। मान लिया जाए कि वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आवश्यकता जितना चाहिए उतना नहीं है, तो उस स्थिति में इसको 5 नंबर पर करेंगे, और उससे भी अगर अभी भी कम है तो इस स्थिति में इसको 6 नंबर पर करेंगे, और अभी भी कम है तो 7 नंबर पर करेंगे। इस प्रकार से इस रोटरी स्विच के मेन के पोजीशन को बदल करके आवश्यकता अनुसार इन टर्मिनल पर मिलने वाले कम और अधिक सप्लाई को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से एक सप्लाई यहाँ मिलेगी और दूसरी सप्लाई इस कॉमन लाइन में प्राप्त होगी। और जब डाउन के पोजीशन में करेंगे तो उस स्थिति में और स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ ऑटो ट्रांसफार्मर से विभिन्न वायर से घटते क्रम में सप्लाई प्राप्त होगी, और उस सप्लाई को इस रोटरी स्विच के मेन के पोजीशन को बदल करके आवश्यकता अनुसार सप्लाई को प्राप्त करते हैं। तो एक सप्लाई जो है रोटरी स्विच के मेन से प्राप्त करते हैं और दूसरा सप्लाई कॉमन लाइन से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से एक सप्लाई एक कॉमन लाइन से प्राप्त होगी और दूसरी सप्लाई इस रोटरी स्विच के पोजीशन को बदल करके आवश्यकता अनुसार सप्लाई जो है प्राप्त करते हैं, और वो सप्लाई को लेकर के सीधे ले जाकर के एक ऑटो किट सर्किट होता है, उस सर्किट को देते हैं। सर्किट का काम क्या है ऑटो किट सर्किट का, कि ये जो है 220 वोल्ट से अधिक सप्लाई को आगे की ओर जाने नहीं देता है। अगर 220 वोल्ट से सप्लाई कम हो तो उस स्थिति में यह जो है यह ऑटो कट जो सर्किट होता है वो सप्लाई को इस लाइन से कनेक्ट रखने का काम करता है, और यही सप्लाई सीधे ले जाकर के 5 पिन सॉकेट को देते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कनेक्ट करके चलाते हैं। और साथ ही साथ उसी सप्लाई को ले जाकर के वोल्ट मीटर को देते हैं, जिससे वोल्ट मीटर के द्वारा पता चलता है कि सप्लाई कितना प्राप्त हो रही है। तो सप्लाई एक कॉमन लाइन से होते हुए 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल को प्राप्त होगी, और दूसरी सप्लाई रोटरी स्विच के पोजीशन को बदल करके आवश्यकता अनुसार सप्लाई को लेते हैं, और वह सप्लाई ऑटो किट सर्किट के द्वारा ऐसे होते हुए 5 पिन सॉकेट को देते हैं। ऑटो किट सर्किट का काम क्या है कि अगर 220 वोल्ट से किसी कारणवश वोल्टेज ज़्यादा जाए तो उस स्थिति में ये सप्लाई जा करके यहाँ लगे हुए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ख़राब कर सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर सप्लाई तभी प्राप्त हो जब वोल्टेज 220 वोल्ट से कम हो। अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में यहाँ पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और या इलेक्ट्रिकल डिवाइस ख़राब हो सकते हैं। तो उनके सेफ्टी के लिए ही यहाँ पर ऑटो किट सर्किट यूज़ में लाते हैं। ऑटो किट सर्किट के रूप में एक ऑटो किट और एक रिले यूज़ में लाते हैं, और जिनके द्वारा यहाँ रोटरी स्विच के मेन से निकलने वाला सप्लाई अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो ये दोनों का कनेक्शन आपस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, दोनों का कनेक्शन आपस से हट जाता है। और 220 वोल्ट से अगर सप्लाई कम होती है तो उस स्थिति में ये दोनों आपस में सटने का काम करते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ में लाते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि ऑटो किट जो सर्किट होता है उसको भी काम करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सेक्शन फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो इसको काम करने के लिए सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर से ही देते हैं, या अलग से एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और ट्रांसफार्मर के द्वारा 12 से लेकर 18 वोल्ट की सप्लाई ले जा करके ऑटो किट सर्किट को देते हैं, ताकि यह ऑटो किट सर्किट काम करे। और यह क्या काम करेगा कि इधर से आने वाली सप्लाई अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में ये दोनों टर्मिनल आपस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। और जैसे ही सप्लाई 220 वोल्ट से कम होगी तो ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ की सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर CD हो या DVD हो या साउंड सिस्टम हो या टेलीविज़न सेट हो, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ में लाते हैं। आने वाली वीडियो के अंतर्गत आप इस स्टेबलाइज़र का सर्किट डायग्राम के साथ इस स्टेबलाइज़र को किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे उसके बारे में बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।